अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लीमू टीवी। मैं सनाना आपको एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बड़ी मज़ेदार और झटपट सी रेसिपी, जो है माश की दाल की रेसिपी। इस रेसिपी में हम माश की दाल को दो तरीके से बनाएंगे, जो हम तड़के वाली दाल बनाते हैं वो भी, और जो वाइट दाल बनाते हैं वो भी। तो इस माश की दाल को बनाने के लिए हमने माश की दाल को पहले 2 घंटे गर्म पानी में भिगो दिया था और फिर हल्की आंच पे पानी में इसको बॉईल कर लिया था। सबसे पहले हमने एक पैन में घी शामिल किया है। माश की दाल घी में ज़्यादा मज़े की बनती है और आप भी पकाते हुए इसको घी इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे दाल बहुत मज़े की बनेगी। आप जो घी चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। घी शामिल करने के बाद हमने इसमें एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज दी और उसको बिल्कुल बारीक, जैसे अंडे के लिए प्याज चॉप करते हैं उतना बारीक चॉप कर लेना है। उस प्याज को शामिल करें, प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करें। प्याज को शामिल करने के बाद इसके अंदर 1 से 2 अदद हरी मिर्चें, 1 से 2 अदद लहसुन के जुए और 1-2 लौंग शामिल करके इसको अच्छी तरह से सीप में फ्राई कर लें। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इसमें एक अदद टमाटर लें। टमाटर में थोड़ा सा पानी डालें, उसको ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दें। टमाटर अगर आप थोड़ा पानी डालकर इसमें ग्राइंड करेंगे तो आपको दाल में मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे आपकी दाल बहुत अच्छी पकेगी। और बाद में अगर आप पानी नहीं शामिल करेंगे तो दाल में पानी डालने से जो कच्चापन आता है वो भी नहीं आएगा। अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं। इसमें हमने 2 से 3 चम्मच चिली सॉस इस्तेमाल किया है। चिली सॉस इस्तेमाल करने से दाल का कलर भी बहुत अच्छा आएगा और उसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास चिली सॉस अवेलेबल हो तो आप वो डालें। 1 चम्मच हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल की है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी शामिल करें। आधा चम्मच नमक शामिल करें। 1.5 चम्मच इसमें दाल मसाला शामिल करें। शान का जो बना बनाया दाल मसाला आता है, हमने इसमें वो डाला है, जिससे इसका जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। आधा चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया और कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करें। ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हमने तवे पे भून के इसको पीस लिया है और इसको पीस के हम रख लेते हैं, और वही हमने इसमें आधा चम्मच शामिल किया। उसके बाद हमने हाफ़ टी स्पून इसमें अजीनोमोटो शामिल किया है। अजीनोमोटो शामिल करने से जायका बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। तमाम मसालों को बहुत अच्छी तरह से भून लें और जब घी ऊपर आने लगे तो जो हमने दाल बॉईल करके रखी है, 2 कटोरे इसमें दाल शामिल करेंगे। हमने 2 दरमियानी साइज़ की कटोरी में दाल ली है। आप जितनी दाल पकाना चाहें उसी के हिसाब से अपने मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ पे 2 कटोरी दाल शामिल कर रहे हैं, जिसको हमने पहले ही उबाल कर रख लिया था। दाल बॉयल करते वक्त हमने इसमें कोई भी मसाले शामिल नहीं किए थे, ना नमक ना कोई भी चीज़। सिर्फ पानी डाल के हमने दाल को 95% तक बॉयल कर लिया। दाल को शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट भूनने के बाद इसको ढक्कन लगा दें और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको दम लगा दें। दाल आपकी पक के तैयार हो जाएगी। जब तक इसको दम लगाएंगे तब तक इसके तड़के की तैयारी कर लेते हैं। दाल में तड़का लगाने से बिल्कुल ढाबा स्टाइल का जायका आ जाता है। आप भी इसमें तड़का ज़रूर शामिल करें। दाल का तड़का बनाने के लिए हमने एक छोटा फ्राई पैन लिया है, उसमें 5 से 6 चम्मच घी शामिल किया है। जब घी हमारा अच्छी तरह से पक जाएगा तो अब हम इसमें 4 से 5 अदद बड़ी वाली लाल मिर्ची इस्तेमाल करेंगे, जो साबुत लाल मिर्ची होती है। साबुत लाल मिर्च के बाद इसमें 5 से 6 अदद कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। ये कड़ी पत्ते हम मंगा लेते हैं, उसको सुखा के रख लेते हैं। जब भी हमें दाल में या किसी चीज़ में तड़का लगाना होता है तो कड़ी पत्ते आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे। जब ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी, चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसके अंदर आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और इस तड़के को दाल में शामिल कर देंगे। तड़का लगाने के बाद आपकी बड़ी मज़ेदार सी माश की दाल तैयार है। ये दाल पकने के बाद बहुत ही मज़ेदार और यमी बनी थी। जब भी आप बिल्कुल मेरी रेसिपी को फॉलो करके दाल बनाएंगे तो आपके घर वाले भी ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये दाल कैसे बनाई है। ये बहुत मज़ेदार बनी है और बच्चे भी इस दाल को बड़े शौक़ से खाएंगे। इसके साथ जो हम सफ़ेद दाल बनाएंगे वो बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं और इस दाल में इतने विटामिन और मिनरल्स शामिल होते हैं जो कि बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप भी अक्सर दोपहर में दाल बच्चों को बना के खिला सकते हैं, जो बच्चे बड़े शौक़ से भी खाएंगे और बच्चों को बहुत सारे दाल के विटामिन भी मिलेंगे। बच्चों को बचपन से ये हर चीज़ की आदत डालें ताकि बच्चे जब बड़े हों तो उनमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो और आपके बच्चे हर चीज़ खाने के आदी हो जाए। अब हम दाल को दूसरी तरीके से बना लेते हैं। ये फीके वाली दाल बना रहे हैं हम। फीकी वाली दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक फ्राई पैन में
थोड़ा सा ऑयल और घी मिक्स करके शामिल किया है। जब वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो उसमें हमने एक प्याज ली है दरमियाने साइज़ की, उसको स्लाइसेस में काट के उसको भी इसी ऑयल में शामिल किया है और 4 से 5 अदद साबित लाल मिर्च शामिल की है। जब ये प्याज हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी तो अब हम इसमें 1 कटोरी दाल शामिल करेंगे। दाल आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ ये दाल बच्चों के लिए बनाने जा रहे हैं तो हम यहाँ थोड़ी सी दाल को तड़का लगा रहे हैं। हमने 1 कटोरी दाल ली और उसको पैन में शामिल करेंगे और दाल को इसमें अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर 3 से 4 मिनट में हमारी दाल अच्छी से पक के तैयार हो जाएगी। जब ये दाल हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी तो हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश करेंगे। ये मज़ेदार हमारी फीकी दाल बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी देखने में बड़ी सिंपल है लेकिन ये दाल यकीन माने बड़ी बहुत अच्छी बनती है और खाने में बड़ी ही मज़ेदार लगती है। बच्चे और बड़े सब इसको बड़े शौक़ से खा सकते हैं। हमारी दोनों माश दाल बनकर तैयार हैं। ये दाल हमारी देखें किस तरह से अच्छी बनी है और कितनी खिली खिली खूबसूरत सी दाल बनी है। आप फीकी वाली दाल जिन लोगों को परहेज़ होता है उनको भी बना के खिला सकते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में ज़रूर याद रखें। लीमू टीवी को सपोर्ट करें। शुक्रिया।